ठाकुर जी को बढ़िया 56 भोग लगाए गयो। मधुमंगल ने कही लाला हमने तोते पहले कही कि तेरे भगवान को प्रकट हो के खानो पड़ेगो। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये बात है। बोले अभी अपने नेत्र को बंद करो। नेत्र बंद कियो सोई ठाकुर जी ने एक रूप तो पूजा करावे के ताई रख रखियो, एक रूप ते प्रकट है गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। और गिरिराज महाराज ने आवाज लगाई, अरे लावरे ब्रजवासियों कहाँ कहाँ बनायो है तुमने, हम पावे। सारे ब्रजवासी खुश है गए। ओहो हमने जिंदगी में कबो इंद्र को ना ही देखो, लेकिन गिरिराज जी को हम साक्षात देख रहे हैं। और गिरिराज जी महाराज दोनों हाथों से पाने लगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब ठाकुर जी का एक सखा था मधुमंगल, ब्राह्मण था, कल आपने कथा सुनी ही। अब मधुमंगल ब्राह्मणों के सामने भगवान को भी अगर आप मीठा भोग लगा दो तो बेचारे ब्राह्मणों से ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता है। बोले हे भगवान जल्दी जल्दी पाओ, हमको भी पाने को अवसर मिले। तो मधुमंगल ने कहा अरे लाला एक बात बता। बोले बोल। ऐसो लग रहे हो जैसे तेरो भगवान वर्षंते भूखो है, हैं 56 भोग का मिलो जट जट पायो जा रहे हो है। भगवान बोले दारी के ऐसे बोले तू। अरे ना मैं तो ये कह रहा हूँ उनके ताई तो है सब। बोले नहीं नहीं वो तुम्हारा भाव से पा रहे हैं, भाव से पा रहे हैं। अच्छा जी भाव से। बोले अच्छा जी भाव से पा रहे तो अच्छी बात है, पर सुनो मैंने ये कह रहा कि गिरिराज जी को बोलो न कान में जाके कि पूरा ना पाए, थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोग के लिए भी छोड़ दें, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पा लेंगे। उनका प्रसाद है, जैसे गुरु जी का हम उच्छिष्ट पाते हैं ऐसे ही जो हैं हम ये भी थोड़ा थोड़ा पा लेंगे। जय सज्जनों इस बात को कहा। भगवान ने कहा चिंता मत करो गिरिराज जी तुम्हारे ताई प्रसाद छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मधुमंगल की बुद्धि वो ज्यादा चलती। मधुमंगल ने कहा क्या बात है ये पाए जा रहे हैं पाए जा रहे हैं। मधुमंगल ने एक बार कन्हैया की तरफ देखे और एक बार गिरिराज जी की तरफ देखे नीचे से ऊपर तो ऐसे लगे हो सज्जनों जैसे गिरिराज जी और ठाकुर जी में कोई भेद तो है ही ना है। माँ ने फिर से बुलाई कन्हैया इधर आइयो। मुंह को ऐसो लग रहे हो है तू ही छलिया बन के तेने एक रूप ले लियो है, तू ही गिरिराज जी बन के खड़ो है गयो है। भगवान कैसे कहें कि मैं ही हूँ। भगवान ने कहा अरे दारी के या दुनिया में 7 अरब आदमी है, 8 अरब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 7 अरब आदमी में 2-4 आदमी पूरी दुनिया में एक जैसे ही लगे हैं। हो सके तो को ऐसो गलत फहमी है गई है, लेकिन मैं इनकी तरह लगूं जे मेरी तरह ना लगे। जय जय हैं दंडोत्कर और कहीं सुन लियो ना इनने तो तोकू छोड़ेंगे ना है। मधुमंगल ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कहे न जल्दी जल्दी हमारे ताई प्रसाद छोड़ दें। वाह साहब बहुत सुंदर प्रसाद छोड़ दें, बहुत बढ़िया। सज्जनों 7 दिन तक खूब ठाकुर जी 2-3 दिन पाते रहे और सबने बड़े भाव से गिरिराज जी महाराज की जय जयकार। श्री गोवर्धन महाराज जैसे कल भाव गाया ना हमने, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट अर्पण करके तन मन धन चलो रे सब गोवर्धन। आज नहीं गाएंगे, कल तो खूब गाया था ना। ऐसे सब खूब गा रहे, खूब मस्ती मना रहे, खूब जय जयकार है रही है और सबने बड़े भाव से जयकार लगाई। बोलो गिरिराज सोई साहब इतनी जोर से जयकार लगी कि इंद्र के पास आवाज चली गई, ताकि स्वर्ग में कान में आवाज चलो गए। बोले ये कहाँ से आवाज आ रही है? बहुत जोर से। हाँ ये नॉइज कैंसलेशन कराओ, ये बहुत जोर से आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? नारद जी ने आके, नारद जी बड़े अच्छे थे, नारद जी ने आके तुरंत मसाला लगाया इंद्र को। अरे इंद्र तू बड़ा सियाना बनता था, तेरी पूजा बंद करवा दी। छोटे से उस कन्हैया ने अपनी पूजा करा रहा है। अच्छा नारद जी का बड़ा अद्भुत रोल है। देखो नारद का मतलब क्या बोले, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। बोले जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है, और जो नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारदः, जो आपके अज्ञानता का खंडन करे वो नारद है।
अच्छा, और बोले नारद वो है जो एक बार पति पत्नी में से दोनों में से किसी से मिल ले और मिलने के बाद भैया पता चले दोनों में झगड़ा हो जाए। क्योंकि नारद जी ने एक बार श्री राम सीता जी में और सज्जनों भगवान विष्णु में, माँ लक्ष्मी में, एक बार उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती में भी झगड़ा लगवा दिया। और उस झगड़े का लाभ ये हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत जी की अमर कथा सुनने का लाभ मिला। और बोले नारद जी का क्या मतलब है? बोले नारद का मतलब ये है जिसके जीवन में नारद आ जाएंगे सज्जनों, उसको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। तो नारद जी महाराज ने आके तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी पूजा बंद है गई है। इंद्र ने सज्जनों उसी समय तुरंत इंद्र ने क्या किया, अपने सारे मेघमालाओं को आदेश किया, ए भैया एक काम करो, तुम लोग जाओ और जाकर के खूब जोर से बरसो। बोले कितनी जोर से? बोले बहुत जोर से बरसो। कितनी जोर से? बोले इतनी जोर से बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और सज्जनों आज इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को आदेश किया कि तुम जाके बरसो। गणम सांवर्तक नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युता। सांवर्तक नामक मेघ आए और बहुत जोर से बादल गरजने लगा, बहुत जोर से बादल गरजने लगा, बिजलियां चमकने लगी और साफ बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी मूसलाधार बारिश, सारे ब्रजवासी घबरा गए। अच्छा देखो, गोवर्धन पूजा हो और बारिश ना हो फिर कैसे लाभ मिले? हम तो यहाँ अंदर कथा कर रहे हैं, हमको ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन कल कितना अद्भुत संयोग रहा। देखो वैसे भी कथा यज्ञ में अगर बारिश हो जाए तो यज्ञ कथा सफल होती है। और कल गोवर्धन नाथ का पूजा था और क्या साफ बारिश हुई, ऐसा मौसम बदल गया कि क्या कहना। बोले ये बारिश इस कथा, इस बात का द्योतक है कि श्री गोवर्धन नाथ हम सब पर कृपा कर रहे हैं। गर्मी पड़ रही थी, उन्होंने इंद्र से कहा, जाओ इंद्र थोड़ा बरस जाओ, तुम पानी बरसा दो, हम श्री राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, वो अपनी कृपा बरसा देंगे। खूब बारिश हुई। सारे ब्रजवासियों ने जब बारिश ऐसा देखा, बिजली चमकते हुए देखा, घबरा गए। सब दौड़ते हुए आए कन्या के पास, अरे कन्या लाला, हमने तोते पहले कही इंद्र को पूजा मत बंद कराए, तेने इंद्र को पूजा बंद करा दियो, देख इंद्र नाराज है गयो है, अब हम कहा करेंगे? भगवान ने कही चिंता मत करो। और सज्जनों उसी समय श्री गोवर्धन नाथ ने जो है श्री गिरिराज धरण को धारण कर लिया है। जैसे ही धारण किया, सारे ब्रजवासी जो है नीचे आए गए। सबने अपनी अपनी लठियां लगाए दीनी है, सबने लठियां लगा दीनी। लठियां लगाने के बाद सज्जनों, लठियां लगायो, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए। सारे ब्रजवासी कहवे लगे, अरे लाला 4 दिन है गए, तू सोयो ना है, तू एक काम कर, थोड़ी देर के आई जाके सो जा। गोवर्धन नाथ को हम सब लोगों ने लठिया पे संभाल रखा है, तू थोड़ी देर के लिए सो जा जाकर के। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, अगर मैं सोने चला गया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे और तुम सबका जो है लवण भास्कर चूर्ण बन जाएगा। ब्रजवासियों ने कहा, वारे कन्हैया, तू बड़ो अपने आप को दमदार समझे, तेरी मैया ने ही दूध पिलायो है, हमारी मैया ने तो दूध पिलायो ना है। जैसे तेरे हाथ में, तेरे बाजू में दम है, तेरे ट्राइसेप बाइसेप निकल रहे हैं, हमारे ना निकल रहे हैं। बोले कहा बात है? बोले तू कह रहे है तेने गिरिराज जी उठायो, सुन, हमने जो अपनी लठिया लगाए रखी है, यही लठिया ते गोवर्धन नाथ टिके हुए हैं, ये 1 लाख लठिया है, तू दारी के फालतू काऊ और के उत्सव में तू अपनो क्रेडिट लियो जा रहे हो। ये गोवर्धन नाथ टिके हैं हमारी लठिया पे और तू फोटो खिंचवावे के ताई ऐसे तेने उठाई लियो है। ब्रजवासी तो भगवान को कुछ समझते ही नहीं थे। ठाकुर जी ने कहा, अरे वाह। ठाकुर जी का सुनो, मजाक वाली बात नहीं है, हमेशा सीरियस मोड चल रहा है अभी मजाक नहीं, चुपचाप तुम लोग ऐसे रहो, मैं गिरिराज जी को धारण किए रहूंगा। मधुमंगल, तनसुका, मनसुका, धनसुका ने कहा, हे कन्हैया, हम कह रहे हैं चुपचाप तू जाके सो जा,
दारी के थक गए हो, 3 दिन आते तू सोयो ना है, तेरी आंखन चढ़ गई है, जा सो जा। भगवान ने कहा बड़ी अजीब आफत है, कह रहा हूँ ये मान नहीं रहे। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा उंगली नीचे कर लेता हूँ, अभी इनको पता चल जाएगा। अब भगवान ने जैसे उंगली नीचे की, सोई लाखों लटियां जो चट 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 टूटने लगी। ब्रजवासी घबराए, अरे कन्हैया, अरे लाला संभाल, मर गए मर गए। भगवान बोले च्यों तुमने डब्बा को दूध पियो है? मंगल बोला सुन रहे, हम तक ठीक है, हमारी मैया पे मत जा। बोले हम कहाँ गए, तू ही तो कह रहे हो कि हमने भी मैया को दूध पियो है। अच्छा देखो पहले क्या अवसर था, पहले हर बात पे लोग कह देते थे तूने माँ का दूध पिया है तो तू सामने आ, और आदमी भी लड़ जाता था, झगड़ जाता था, उसको कोई टेंशन भय नहीं रहता था। अब आजकल आदमी जो है डरपोक हो गया है, वो चुपचाप बोले जी जी चुपचाप अपना निकल जाता है। बोले क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे माँ का तो दूध पीते नहीं हैं, वो पीते बेचारे डब्बे का। अब डब्बे में कहाँ इतनी ताकत है कि वो कह दें आज माँ आके लड़के देखो। तो इसलिए शास्त्र कहता है, शास्त्र तो छोड़ो साहब, विज्ञान भी कहता है और स्वास्थ्य भी कहता है, जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं बच्चों को मातृ स्तनों को अवश्य पान कराना चाहिए। एक माता जी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, माता जी तो क्या नया ही नव दंपति थी। तो हमने कहा हमने कहा भैया आपके छोटे से बच्चे हैं, आप तो हमारे लिए मैया जैसी हो। तो हमने उनसे प्रेम से माता जी कह दिया, वो बेचारी बुरा मान गई। बोले महाराज जी हाउ एम आई लुकिंग मैया? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इट्स ओके, आई एम सॉरी, यू लुक लाइक माई यंगर सिस्टर। बोली हाँ ये ठीक है। तो हमने ऐसे ही चर्चा की, हमने कहा आप जो है बच्चों को वो हर मैं 1 घंटे बैठी, हर बात पे देखो डब्बा लगा दिया था। हमने कहा कोई बात नहीं आप जाइएगा। नहीं महाराज जी आई एम हेल्थ कॉन्शियस, मैं कॉन्शियस हूँ। उन्होंने एक शब्द बोला वो हम नहीं बोल सकते, बोले मैं बहुत जो है क्या बोलते हैं वो वर्ड, छोड़िए उसको, क्या बोले मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। महाराज जी ठीक नहीं है, हाँ इसलिए ये हमने लगा दिया, ये आपके आशीर्वाद से ये दाई है, ये नैनी है, ये मैड है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये पूरा सेवा रखता है, आप तो आशीर्वाद दो ये बढ़िया ताकतवर बने। हमने कहा अगर हमारे आशीर्वाद से ही ताकतवर बनना होता तो साहब फिर माँ के दूध का महत्व ही क्या होता। हमने कहा किसी के आशीर्वाद से कोई ताकतवर नहीं बनता, ये सब पूरे ढकोसलेबाजी वाली बात है। ये सब पूरी तरीके से गुरु का आशीर्वाद जो है सिर्फ भाग्य की तरह फलता है। गुरु के आशीर्वाद से कोई व्यक्ति ताकतवर हो जाए ऐसा संभव नहीं है। हाँ वो मात्र दुग्ध पान करने से ही संभव है। इसलिए कृपया गलत प्रचार से बचें। भगवान ने कहा बताओ, तुमने कहा था माँ का दूध पिया, बताओ क्या हुआ? सारे ब्रजवासियों ने कहा ऐसा कन्हैया तू सही सही बात बता, तेरे पास इतना बल कहाँ से आया? तू अकेला और गिरिराज जी 21 किलोमीटर के, तेने उठा कहाँ से लिए? हम नहीं उठा पा रहे हैं, तुमने कहाँ से उठाया? गिरिराज ठाकुर जी मुस्कुरा के बोल पड़े, अरे दारी के मैं भगवान हूँ, जय जय हूँ, तुम मेरी पूजा करो। मधुमंगल बोला वारे दारी के तू को मोह धोवे तो आवे ना है, तेरी अम्मा तेरे पैंट पहनावे हैं, तू दारी के गोपियन के यहाँ जा के गाना गातो रहे और तू कह रहे हो हैं कि तू भगवान है। अच्छा देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कोई विश्वास नहीं कह रहा है। एक सखा ने बोला तूने भगवान बनने वाला काम क्या किया? बोले बताओ क्या काम? बोले 7 दिन का तो पूतना मार दी। अरे छोड़, तूने पूतना मार दी, वो ऊपर से गिरी तो मर गई, वो तो तू वाके ऊपर हो ना तो नीचे हो तो तू भी मर जातो। भगवान ने कहा गजब हो गया। बोले हमने मारी तृणावर्त अघासुर बकासुर, बोले तैने मारी लेकिन हमने वहाँ मरी मराई उन सबन में हमने भी 20-20, 50-50, 100-100 लठियाँ लगाए, तो तेरे एकाध थप्पड़ से वो बेहोश भये, असल में तो हमारे डंटा के प्रभाव से ही वो मरे। भगवान ने कहा बड़ा गजब हो गया, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? क्या किया जाए, कैसे ये मानेंगे? तो बोले एक ही विकल्प है। ठाकुर जी ने बड़ा चिंतन किया और चिंतन करके कह पड़े, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय।
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। हे ब्रजवासियों, एक बात सुनो, कुछ तो जो है, कुछ तो माखन को बल बढ़ियो, कछु माखन को बल बढ़ियो। कुछ तो देखो यशोदा मैया जो भाव से मुझे माखन खिलाती है ना, उस माखन का बल है कि मैंने ये उठा लिया श्री गोवर्धन नाथ को। कुछ तो माखन का बल है। और बोले कुछ क्या बल है? बोले कुछ गोपन करी सहाय, और कुछ जो है तुम गोपों ने सहायता की। बोले क्या सहायता किया हमने? बोले जब मैं गर्राज जी को उठा रहा था तो तुम सारे ब्रजवासी जो है मेरी तरफ आंख में आंख डाल के देख रहे थे। बोले अच्छा जी, आंख में आंख डाल के देख रहे थे तो इससे क्या हुआ? बोले इससे एक लाभ ये हो गया कि तुम्हारे अंदर की जो शक्ति थी वो मेरे अंदर आ गई। जैसे सज्जनों इस बात को कहा है, अब तो सारे ब्रजवासी जो थे वो तुरंत अपने अपने हाथों की तरफ देखने लगे। बोले कन्हैया, हमको भी ऐसा लग रहा था कि हम नेक कमज़ोर से क्यों हो रहे हैं। आज पतो चली कि तू अभी तक माखन चुरा, तो अब माखन चुराते चुराते तू हमारी शक्तियों चुराने लग गए हो। अब भगवान क्या करें? बोले उसके बाद श्री ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा है। और उसके अलावा और क्या बोलता? तो सज्जनों ये बड़ा प्यारा भाव है। बोले श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। और श्री राधा रानी ने कृपा किया तो साहब राधा रानी की कृपा से जो है मैंने श्री गोवर्धन नाथ को उठा लिया है। श्री राधा रानी की कृपा का देखो श्री ठाकुर जी कैसे कहते हैं कि बोले श्री राधा रानी जो है वो ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति हैं। देखो श्री राधा कृष्ण विशुद्ध प्रेम के स्वरूप हैं। सुख शांति आनंद समृद्धि प्रसन्नता उत्साह उमंग सबके स्वरूप हैं। और जो श्री राधा रानी का स्मरण करता है, एक बार राधा 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 कह देता है, कहते हैं रा कहते ही वाके पिछले जन्म के सारे पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। और धा कहते ही सज्जनों उसके जो रा कहते से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और धा कहते ही सज्जनों श्री ठाकुर जी आते हैं और अपना लेते हैं। इसलिए बड़े भाव से एक बार मुस्कुरा करके बोलिए जय जय श्री राम।